ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को शिवरात्रि की यानी कि महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि के बारे में जानेंगे। उसकी तिथि वो कब पड़ रही है, उसकी पूजा विधि, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हमें किस तरीके से करनी चाहिए इस दिन, और उन्हें किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, किस तरह से सारे नियम और कायदों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित हिंदू त्यौहार महाशिवरात्रि माना जाता है, और इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को पूरे भारत में मनाया जाएगा। शिवरात्रि या महाशिवरात्रि त्यौहार हिंदू मंदिरों में पूरी भव्यता के साथ मनाया जाता है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है, उसको महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शंकर को दयालु भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा जो महाशिवरात्रि है वो इस बार 8 मार्च को पड़ रही है। इस दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। जो पूजा का समय रहेगा वो होगा, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मार्च को रात्रि 9:57 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 9 मार्च को शाम 6:17 पर। निशिता काल पूजा 9 मार्च को सुबह 2:07 से 12:56 तक होगा। वहीं शिवरात्रि पारण का समय सुबह 6:37 से 3:29 के बीच है। तो दोस्तों, ये जो समय है ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। कहा जाता है कि निशिता काल में पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, अब हम इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। ये उनके भव्य दिव्य मिलन के उत्सव में है कि उस दिन को भगवान शिव की रात के रूप में मनाया जाता है। जहाँ भगवान शिव पुरुष का प्रतीक है जो कि सचेतनता है, वहीं माँ पार्वती प्रकृति की प्रतीक है जो कि प्रकृति है। इस चेतना और ऊर्जा का मिलन सृजन को बढ़ावा देता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दौरान व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव के भक्त मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाते हैं, और पंचामृत में हमें दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण लेना होता है। ये होता है पंचामृत, जिसे हमें शिव भगवान को अर्पित करना चाहिए, और उसी से जहाँ तक हो सके उनका रुद्राभिषेक हमें करना चाहिए। अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि की व्रत के नियम कायदे। दोस्तों, भगवान शिव के कई भक्त महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, जबकि कुछ भक्त भोजन और पानी के बिना निर्जल उपवास करते हैं। अन्य लोग अपने आहार में आलू, मखाना, केला और कद्दू जैसा भोजन को शामिल करते हैं। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें गेहूँ, चावल, नमक, सब्जियां, दालें या कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। इसके अलावा मांसाहारी भोजन के साथ साथ प्याज और लहसुन को भी अपनाना नहीं चाहिए, उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। महाशिवरात्रि में जिन चीज़ों को हमें भगवान शिव को अर्पित करना है, अब चलिए उन्हें जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरे का फूल, दही, घी, चंदन चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन दूध से बनी मिठाइयाँ अगर आप चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस दूध से बनाई मिठाइयों में आप बर्फ़ी, पेड़ा, खीर कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इस पूजा के दौरान भक्तों को कभी भी कुमकुम का तिलक काम में नहीं लेना चाहिए। चंदन के लेप को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, और बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टी, फल, मिष्टान, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा हमें चढ़ानी चाहिए। उस दिन हमें पूरी रात दीपक जलाकर रखना है। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटना चाहिए। और ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम नमः शिवाय रुद्राय संभवाय भवानीपति नमो नमः मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए।
इस दिन शिव पुराण का पाठ भी हमें अवश्य करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमें महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न करनी चाहिए और शिवरात्रि के दिन जो हम बेलपत्र चढ़ाएं वो 3 पत्तों वाला होना चाहिए। भगवान को जो शंकर होते हैं उन्हें भांग बहुत प्रिय होती है हमेशा, तो इन्हें भांग जो होती है उसे दूध में मिलाकर अर्पण करना चाहिए। धतूरे और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करें। इससे क्या होता है, जीवन में सुख बढ़ता है। और जल में गंगा जल मिलाकर यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इससे मन की अशांति दूर होती है। इसके अलावा इस दिन शुक्र प्रदोष का व्रत भी पड़ रहा है, तो इस बार की शिवरात्रि बहुत खास है। तो दोस्तों आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की पूजा आराधना करें और माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।